पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। 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 दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु हमें एकत्रित किया है। आमीन। हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, वर्शिप करेंगे। आमीन। बुधवार की प्रार्थना में, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बहुत प्यार से प्रभु हमें एकत्रित किया है। आमीन। हमारे दुख संकटों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हम प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तू मेरा बल है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। आमीन। ये वचन बोलते हुए हम वर्शिप करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आमीन। हमारे परेशानियों को, हमारे दुख संकटों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू मेरा बल है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। आमीन। कोई भी डरना नहीं, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। हमारे दुख संकटों को देखते हुए हमें सहायता करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। आमीन। 40 काल में प्रभु का प्यार को अनुभव करेंगे और प्रभु पर विश्वास रखकर हम ये बोलेंगे, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। आमीन। जब हम विश्वास रखते हुए ये वचन बोलते समय प्रभु भी बहुत खुश है। आमीन। कालवरी पहाड़ पर खून बहाते हुए जो शक्ति, जो मुक्ति हमें प्रदान किया, उसको हम क्लेम करते हुए, रिसीव करते समय प्रभु भी बहुत खुश है। आमीन। आज हम विश्वास करते हुए प्रार्थना करेंगे। संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। आज विश्वास रखते हुए, प्रभु पर विश्वास रखते हुए पुकारने वाला हर एक की प्रार्थना प्रभु सुनने वाला है। स्तोत्रकार हमें यह बता रहे, प्रभु ने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। प्रभु के वचन को इस्तेमाल करते हुए हम वर्शिप करेंगे। ये वचन है, आपके पास बाइबल होना, स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 18 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 18 वर्स 7। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। आज हमारे पे प्रार्थना सुनने वाला है, आपके परेशानियों को प्रभु दूर करने वाला है। प्रभु से आपको भी चंगाई मिलने वाला है, आपके परिवार में आपके बच्चों को भी आशीष मिलने वाला है। हाँ, आप दुख संकट को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करेंगे, ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हम वर्शिप करेंगे।
पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। बोलिए, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। जिंदगी के दुख संकट में निराश नहीं होना, आमीन। ये प्रभु पर विश्वास रखते हुए दुख संकट के समय हम प्रार्थना करना। स्तोत्रकार हमें सिखा रहे, प्रभु का ये वचन हमें ये बता रहे, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, आमीन। मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, आमीन। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, आमीन। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। आमीन। आपके परेशानियों को, आपके दुख दर्दों को प्रभु देख रहे हैं। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, बड़ी बड़ी बीमारी है, प्रभु आपके दुख संकट को देख रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन। आपके परिवार के एक समस्या, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, बच्चों के जिंदगी में जो रुकावटें हैं, एक जॉब मिलने में रुकावटें हैं, प्रभु देख रहे हैं। आपके हर एक दुख संकट को प्रभु देख रहे हैं। आमीन। स्तोत्रकार के साथ हम भी प्रार्थना करेंगे, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। आमीन। ये 40 काल में पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज प्रभु से हमें छुटकारा, डिलीवरेंस, हमारी प्रार्थना सुनने का दिन है। आमीन। ये दिल में विश्वास रखते हुए प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। जितने भी भाई बहन दुख संकट में है, इसी वक्त पुकारिए, प्रभु ने पुकारिए। मेरे प्रभु मेरे प्रार्थना सुन ले। हर परेशानी को, जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है, मेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला, इसे सोचकर कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को विश्वास कर, जब मैं और आप दिल से प्रार्थना करते समय हमारी पुकार सुनने के लिए एक प्रभु है। आमीन। हमारे आंसुओं को पोंछ डालने के लिए एक प्रभु है। आमीन। कालवरी पहाड़ पर खून बहाते हुए हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमें आशीष देने के लिए एक प्रभु है। आमीन। कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना, प्रार्थना कर। आमीन। संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। बोलिए, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, आपकी दुहाई प्रभु के कान तक पहुंचने का पवित्र समय है। पहुंची, उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी,
चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। कोई भी डरना नहीं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करेंगे। आज ये शाम को विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला हमारी प्रार्थना प्रभु सुन रहे। आमीन। चाहे कितने भी बड़ी दुख संकट हो, ये शाम को प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। आमीन। मैं आपको प्रभु का वचन से बताऊंगा। आपके पास बाइबल होना है, हम प्रभु का वचन को सुन रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 18 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन है, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। आज विश्वास करना, मेरी दुहाई प्रभु सुन रहे हैं। आमीन। इसको बोलते विश्वास। हम सब 40 काल में हैं, प्रभु का दुख भोगन को मनन करते हुए प्रभु का प्यार को मनन कर रहे, पाप स्वीकार करते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु पवित्र आत्मा की प्रेरणा के जरिए हमें यह वचन दे रहे। प्रभु का वचन पद संज्ञा 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूं। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहां मुझे शरण मिलती है वही मेरी ढाल है। मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और आश्रय था। हमारे जिंदगी में काफी इश्यूज है ना, मुझे पता है। फोन करते हुए, व्हाट्सएप में, कमेंट सेशन में आप ये बता रहे, फादर जी हमारे जिंदगी में काफी परेशानी है, इस शाम को आपको देने के लिए मेरे पास ये सोना चांदी है। प्रभु का वचन पद संज्ञा 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। संभल के बोलिए, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित प्रार्थना कर रहे। इसी वक्त जितने भी भाई बहन, जितने भी परिवार दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग ले रहे, आपके जिंदगी से हर एक डिप्रेशन की सोच, हर नेगेटिव सोच, शैतान आपके जिंदगी में लेके आने वाला हर नेगेटिव स्पिरिट, दुख संकट को मैं आके देता हूं, इसी वक्त निकल जा। कारण क्या है? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी। हम इतना समय गीत गा रहे थे,
मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। ये शाम को ये समझते हुए मेरे लिए एक प्रभु है, मेरी दुहाई सुनने के लिए एक प्रभु है, ये विश्वास करते हुए मैं और आप प्रार्थना करते समय हमारे जिंदगी में प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। संभल के बोलिए, मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ। डरो मत। कितने भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर की बीमारी, कितने भी बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, कितने भी बड़ी रुकावटें हो, काफी साल से बच्चे खबरदार नहीं है, कोई आशा उम्मीद नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या इस शाम को प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? ऐसा है तो प्रभु का वचन, मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, विजयी हुआ। रिसीव इट। अगला पद संख्या में हम पढ़ते हैं, मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था। देखा, आंखों के सामने मृत्यु है, मौत है। इस तरह की दुख संकट के समय स्तोत्रकार प्रार्थना कर रहे। इस शाम को हमें यह सिखा रहे, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख संकट के समय एक ही रास्ता है, प्रभु पर हमारे भरोसा रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना करना। आमीन, आमीन। मैं मृत्यु के पास में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। जिंदगी आंखों के सामने खत्म हो रहे थे। पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। समझ में आ रहा है? हमारे जिंदगी के जो सिचुएशन है, नशे, शराब, पाप, अधोलोक के जाल में फंस गया है। हमारे परिवार में कोई भी निराश नहीं होना। ये पवित्र क्रूस की ओर देख, आपकी प्रार्थना सुनने के लिए यहां में एक प्रभु है। आमीन। कुछ दिन पहले हम मनन किया, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने पास वहां में एक डाकू था। प्रार्थना किया, क्या प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुनी? जरूर है जी, उनकी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। इस शाम को हमारे परिवार में, हमारे सिचुएशन में आके हमें आशीष देने वाला है। आमीन। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। देखा सिचुएशन? इसी वक्त प्रार्थना कर, हमारे परिवार को समर्पित करते हुए, बच्चों को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। और अगला वचन, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। आज कितने लोग विश्वास कर रहे, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते समय हमें रक्षा करने के लिए, हमें बचाने के लिए एक प्रभु है। आप प्रभु हमारे जिंदगी में आ रहे, हमारे परिवार में आ रहे। आज कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मेरी दुआ मेरा प्रभु सुन रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जिंदगी में आके, हमारे सिचुएशन में आके हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। रोटी के रूप में प्रभु हमारे पास, हमारे घर में आने वाला है। हर एक बुधवार की प्रार्थना में हम प्रभु को हमारे परिवार में बुलाते हैं, हमारे सिचुएशंस में बुला रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वर्शिप करेंगे।
दुख संकट को समर्पित करके आराधना करेंगे। हर परेशानी को समर्पित कर, हर टेंशन को समर्पित कर, रोटी के रूप में विराजमान प्रभु को बुलाइए। जिंदगी के दुख संकट में बुलाइए, आपके भविष्य में बुलाइए, बच्चे आपके पढ़ाई में बुलाइए, नौजवान बच्चे भविष्य में बुलाइए, बीमारियों में बुलाइए। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे, मैं तुझे प्यार करता हूँ। वर्शिप करेंगे संभल के। प्रभु मेरे बल मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे बल मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। हमारे प्रभु यीशु मसीह आराधना की योग्य है। संकट में हमारी पुकार सुनने वाला प्रभु है। स्तोत्रकार के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे, स्तुति करेंगे। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। बोलिए प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। आराधना 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 आराधना। मेरे बल तेरी आराधना होवे। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। हर एक बीमार भाई बहन इसी वक्त प्रार्थना कर, प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। वर्शिप कर। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में डिलीवरेंस है। नशे शराब पाप के बंधनों में फंस गया है, प्रार्थना कर। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। छुटकारे का समय। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। बोलिए मैंने अपने संकट में प्रभु को
को स्वागत करे एक और बार। जिंदगी के दुख संकट में स्वागत कर प्रभु आजा। मेरे बीमारियों में, मेरी पढ़ाइयों में, मेरे भविष्य में आजा। मेरे मेहनत में, मेरे बिजनेस में, मेरे घर में आजा। हर एक डिप्रेशन में बैठने वाला भाई बहन इसी वक्त प्रार्थना कर, प्रभु छुटकारा देने वाला है। मैं आपको बताया, संकट के समय, आंखों के सामने मृत्यु को देखते समय स्तोत्रकार प्रार्थना कर रहे और विटनेस दे रहे, गवाही दे रहे। जब मैंने संकट के समय प्रार्थना की, आप प्रभु ने उनके मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई सुनी। आज हमारी बारी है, हमारी प्रार्थना सुनने का समय है। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु आपके परिवार में आके ब्लेसिंग देने का समय है। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे, प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे, प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे, प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। हम संभल के प्रभु की स्तुति वर्शिप करेंगे और प्रभु के स्तुति में प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन में ये लिख रखा है, दुख संकट के समय हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 18 पद संख्या 5 से मैं प्रभु का वचन आपको दिया। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी की सिचुएशन है। मैं आपको बताया, इस तरह के समय जब हम पूरे दिल से प्रार्थना करते समय हमें सहायता मिल रहा है। और अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं किस तरह प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं, किस तरह हमारी सहायता कर रहे हैं। ये वचन में लिख के रखा है, उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। स्तोत्र कर हमें अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह प्रभु मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी के दुख संकट के समय मुझे बचाया है, वैरी शत्रु के हाथों से कैसे बचाया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 40 साल के ये समय में हमको जानना है। ये पवित्र क्रूस की ओर देख, कालवरी पहाड़ पर खून बहाते हुए प्रभु ने हम सबको मुक्ति दिलाया। प्रभु का वचन से मैं आपको बताऊंगा, पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता। प्रभु ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता। रोटी के रूप में विराजमान प्रभु को आपके परिवार में स्वागत कर। आपके परिवार में कोर्ट केसेस है, कोई रुकावटें हैं, प्रभु को बुलाइए और ये वचन बोल, वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता। इस शाम को मैं और आप विश्वास रख के वचन को रिसीव करते समय ऊपर से हाथ बढ़ाकर आपके परिवार में प्रभु आ रहे हैं। देखो, रोटी के रूप में विराजमान प्रभु हमारे परिवार में है कि नहीं। अभी मैं और आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते समय प्रभु हमारी सहायता करने का ये समय के लिए धन्यवाद दे, धन्यवाद। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता है। और पद संख्या 18 में, मुझे मेरे
शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है। वर्शिप करेंगे। ये वचन में डिलीवरेंस है, छुटकारा है। 40 काल है। काफी भाई बहन देखो नशे, शराब, व्यभिचार, पाप के बंधनों से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना। आप ये बोल रहे फादर जी कमजोरी है, बहुत प्रलोभन आ रहे, इस करके पाप में गिर पड़ रहे। आपके लिए है ये वचन, प्रभु का वचन, मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, छुड़ाता है। आपको लग रहे ये बीमारी से छुटकारा, चंगाई मिलना असंभव है? कैंसर की बीमारी, हार्ट पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स आपके आंखों के सामने मृत्यु को देख रहे। डरो मत, डरो मत। ये पुरोहित आपके लिए प्रार्थना करता हूं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। डरो मत। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संकट के समय प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो आपके पैरों के तले, आपके पैरों के नीचे शैतान के प्रभु कुचल डालेगा। विश्वास कर, विश्वास कर। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल है। गरीबी की हालात, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, करोड़ में, लाखों में प्रॉब्लम आपके लिए असंभव है जी। लेकिन ये शाम को प्रभु का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा में मैं आपको बता रहा हूं, संकट के समय, इस गरीबी की हालात में, ये प्रॉब्लम के समय प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो आपके जिंदगी में रोटी के रूप में विराजमान प्रभु ये महाकार्य करने वाला है। उसने अपने मंदिर से आपकी वाणी सुनेगा और आपको उत्तर देने वाला है। गरीबी की हालात आपके जिंदगी से प्रभु दूर करने वाला है। धन्यवाद करना कर समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्रकार हमें बता रहे मेरी जिंदगी में भी काफी इस तरह की दुख संकट था। वचन पद संख्या 5 में, मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। प्रचंड धारा, ऐसे पानी में जा रहे आंखों के सामने। इस तरह की सिचुएशन मेरी जिंदगी में भी था। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ये बता रहे मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। अधोलोक के जाल पता है, बड़ी बड़ी बीमारी, मृत्यु को, मौत को आंखों के सामने देखना। इसलिए मैं बता रहा हूं, कैंसर की बीमारी हो, बड़े बड़े बीमारी, डॉक्टर लोगों ने यह बताया अभी कोई चांस नहीं। प्रभु का वचन सुनो, प्रभु का वचन सुनो, मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है। हाँ, डॉक्टर ने बोला कोई चांस नहीं है, बीमारी बड़ी बीमारी है, लेकिन प्रभु का वचन इस शाम को आपको बता रहा है, विश्वास करने के लिए तैयार है तो आपकी आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करके दिखा रहे हैं। धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल है। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, आक्रमण करते थे। हमें पता है ना, एक बीमारी, एक ट्रेजेडी, एक दुख संकट, और उसके साथ और तेल डालेगा और प्रेशर डालेगा आपके जिंदगी में। आप देख, मेरे जिंदगी में मुझे ऐसा अनुभव है, थोड़ा जा डिस्टर्बेंस है, फिर डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ लेके आएगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु का वचन आपके मन में, दिल में होना है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, विदेश से मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से मुझे सुनने वाला माता पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, सभी लोग सुनो।
आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सभी लोग सुनो सुनो। दुख संकट के समय प्रभु किस तरह हमारी सहायता कर रहे हैं। स्तोत्रकार हमें यह बता रहे, वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, मुझसे शक्तिशाली लोग। ज्यादा प्रेशर, एक एक्सीडेंट हुआ और उसके साथ फाइनेंशियल स्ट्रगल और बच्चों के पढ़ाई में रुकावट, घर बनाने में रुकावटें, शादी में रुकावटें और उसके साथ एक और को बीमारी। प्रेशर ऐसे बढ़ते रहते हैं। डरो मत, डरो मत। अगर विश्वास नहीं तो ना जिंदगी ऐसे ही कदम हो जाएगा। आज प्रभु का वचन सुनो। कालवरी पहाड़ पर खून बहाकर आपको शक्ति देने के लिए एक प्रभु है। आमीन। प्रभु के गावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। आमीन। ए हमें छोड़ेगा नहीं। आमीन। प्रभु का वचन रिसीव करो। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। आमीन। जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए। परंतु प्रभु मेरा सहायक बना, सहायक बना। आमीन। ये वचन को रिसीव कर, बाइबल से ये वचन को नोट कर, बार बार बोलते रहो। परंतु प्रभु मेरा सहायक बना, सहायक बना। आमीन। ये पवित्र सभा है। दुख संकट को प्रभु दूर करने का समय, आपके जिंदगी से शादी में जो रुकावटें है दूर करने का समय, कोर्ट केसेस को प्रभु दूर करने का समय, गरीबी की हालात को प्रभु दूर करने का समय। परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरो मत। आइए हम संभल के प्रभु की स्तुति करेंगे, वर्शिप करेंगे। आप प्रभु दयावान है। दिल के गहराई से प्रार्थना करेंगे। आनंद के साथ वर्शिप कर। सहायक बना मेरा यीशु, सहायक बना मेरे सहायक बना। मेरा यीशु सहायक बना, सहायक बना। तेरी आराधना हुई प्रभु मेरे, तेरी आराधना हुई। मेरा यीशु सहायक बना, सहायक बना। मेरा यीशु मेरा सहायक बना, सहायक बना। सहायक बना मेरा सहायक बना। मेरा यीशु सहायक बना मेरा सहायक बना। प्रभु मेरे भाई मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे भाई मैं तुझे प्यार करता हूँ। सहायक बना मेरा सहायक बना। मेरा यीशु मेरा सहायक बना, मेरा सहायक बना। प्रभु मेरे भाई मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे
प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके घर तक पहुंची। उसके मंदिर में वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके घर तक पहुंची। मेरा यीशु सहायक बना, मेरा सहायक बना। मेरा यीशु सहायक बना, मेरा सहायक बना। विश्वास करना प्रभु हमारे सहायक बना है। आमीन। धन्यवाद करेंगे। इसी वक्त प्रार्थना कर रहे हैं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर बैक्टीरिया वायरस दूर किया जाए, हर इन्फेक्शन दूर किया जाए, कैंसर की बीमारी दूर किया जाए, कोलेस्ट्रॉल शुगर प्रेशर की बीमारी दूर किया जाए, हर एक रुकावटें दूर किया जाए। विश्वास कर प्रार्थना कर। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। 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 कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और अपना विश्वास के साथ प्रार्थना कर। आपके जिंदगी से हर एक कोर्ट केसेस, हर एक परेशानी दुख संकट को प्रभु दूर करने का समय है। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। ये पुरोहित की प्रार्थना प्रभु सुनने का समय है। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना कर। विद्यार्थियों ने प्रार्थना कर। नशे शराब पाप के बंधन यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रभु हमारे सहायक बनने का समय है। हमारे परिवार में आके, आपके जिंदगी में आके रोटी के रूप में विराजमान प्रभु ब्लेसिंग देने का समय है। कोई भी डरना नहीं, कोई भी डरना नहीं। प्रभु हमारे सहायक बनने का समय है। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आज बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ट्रैवलिंग करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देने का समय है। इस प्रार्थना में, बुधवार की प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रार्थना वाले आप सबों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को प्रभु दूर कर रहे, घर बनाने में रुकावटें प्रभु दूर कर रहे। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। एक एंथनी को प्रभु ब्लेसिंग देने का समय है। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। डिप्रेशन की सोच प्रभु इसी वक्त दूर कर रहे हैं। हर दुख संकट को प्रभु दूर कर रहे हैं। विश्वास के साथ प्रभु से ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। रोटी के रूप में विराजमान आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके परिवार में, घर में घुटने टेकते हुए प्रभु से आशीष और बरकत को स्वीकार कर। प्रभु मेरे बल तेरी आराधना होवे। 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 प्रभु मेरे बल तेरी
पल तेरी आराधना होवे। धन्यवाद करेंगे। एक और बुधवार के दिन प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु हमें मौका दिया है। प्रभु का वचन को याद रखना है। परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। आमीन आमीन। हमारे दुख संकट के समय प्रभु मेरा सहायक बना। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। ये वचन, ये अध्याय बार बार पढ़ते रहना। बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दिया। आमीन। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे, रोसरी माला जपते हुए, फास्टिंग रखते हुए प्रार्थना कर रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस।